अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम गोलाटी कबाब बना रहे। ये आधा किलो कीमा है, ये आधा किलो मशीन का कीमा है। ये देखो, इसको धो के हमने छानने रखे थे 2 घंटा, छान के लिए इसका पानी। अभी इधर देखो, ये पपैया का पेज है, हरा पपैया रहता ना, उसका पेज बनाई है। 2 टेबल स्पून लिए हमने, आधा प्याली, क्योंकि ये पेज डालेंगे ना तो कबाब एकदम नरम बनता, अच्छा बनता, गल जाता उसी में। ये पेज है, ये हरी मिर्ची है, चॉप करके लिए हमने, आधी लेंगे इसमें से। ये 8 हरी मिर्ची है, आधी लेंगे, आधी रखेंगे। ये अदरक लहसुन है, ये 3 इंच का टुकड़ा अदरक है, आधा प्याली लहसुन है, इसको चॉप करके लिए हैं। ये देखो, ये कोथमीर है, और ये प्याज को भी चॉप करके लिए। ये इतना बड़ा प्याज है, इसको चॉप करके लिए। ये देखो, ये भुना चने की दाल है, भुनी हुई। ये बनिया किधर जाएंगे ना तो मिलती है भुनी हुई चने की दाल, इसको पीस के लेंगे। ये चीज है 1 प्याली, 1 प्याली लिए हैं, 1 प्याली चीज लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब ये देखो, कुटा भुना जीरा 1 टेबल स्पून, दरदरा पिसा हुआ धनिया, इसको भून के थोड़ा सा हमने दरदरा पीसे, ये कबाब में डालेंगे, कबाब टेस्टी बन जाता है। 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने पुदीना लिए और 1.5 टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिए, और 1 टीस्पून हमने हल्दी लिए हैं, 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिए हैं। अभी हम बनाने का तरीका बता रहे। इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे 2 घंटा, उसके बाद इसको बनाएंगे। ये देखो, अभी ये खीमा है ना, अभी हमने ये भुना हुआ चना हमने, ये देखो चने की दाल पीस के लाए एकदम फर्स्ट क्लास। आपके पास अगर ये नहीं मिल रहा है ना तो आप बेसन लो, उसको भूनो और इसके अंदर डालो, चलेगा। अभी ये नींबू का रस डालेंगे इसमें, 1 नींबू का रस है। ये देखो, ये पपैया का पेस्ट डालेंगे, इसमें से आधी मिर्ची डालेंगे। कबाब तीखे अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चा है ना तो नहीं चलता है। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये देखो, ये प्याज है, ये प्याज है ना पूरा डालेंगे, 1 प्याज लिए। ये अदरक लहसुन हमने चॉप करके लिए। ये देखो, ये पूरा डालेंगे, एकदम चटपटा बनेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। इसमें से कोथमीर डालेंगे आधी, ये देखो, ये पुदीना डालेंगे, ये धनिया डालेंगे, ये कुटा भुना जीरा डालेंगे। ये देखो, ये गरम मसाला डालेंगे, ये हल्दी डालेंगे, और ये कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे। अभी इसको पहले मिक्स करेंगे, पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको फ्रिज में रखने का है, 2 घंटा रखो, 4 घंटा रखो, 6 घंटा रखो, आपकी मर्जी। रात भर रखो, आपकी मर्जी। जितना रखेंगे उतना टेस्टी बनेगा, लेकिन हम खाली 2 घंटा रखेंगे। मिक्स हो गया। अब ये चना जो हम पीस के लाए ना वो डाल रहे हैं। ये हम बना रहे ना, वो चीज गोलाटी कबाब बना रहे, मोजरेला चीज लिए हमने। फिर इसको मिक्स करेंगे, पूरा हो गया। अभी ये गोलाटी कबाब में हम चीज भी डाल रहे हैं, अंडा डालते नहीं, लेकिन हम अंडा डाल रहे हैं। ये देखो, 1 अंडा डाल रहे, आपको बता रहे, नहीं तो आपका बनेगा नहीं तो आप हमें बोलेंगे। हम अंडा इसके लिए डाल रहे हैं कि कोई भी कबाब में अंडा डालेंगे ना तो टेस्टी बन जाता है, एकदम स्वाद बन जाता है, इसलिए हम अंडा डाल रहे हैं। नहीं तो ये कबाब में अंडा नहीं जाता, लेकिन हम अंडा डाल रहे हैं और बीच में चीज भर रहे हैं कि बच्चे लोग के टिफिन में देंगे तो बच्चे लोग चीज देख के खुश हो जाते, इसलिए हम बना रहे हैं। देखो, ये देखो मिक्स हो गया। अभी 2 घंटा इसको फ्रिज में रख रहे हैं। हो गया, हमने अभी ये कीमे को लेके आए, बीच में देखो खड्डा करेंगे, जगह करेंगे, और ये कटोरी रखेंगे और कोयले का भाप देंगे।
ये देखो, ये कोयला डाले, उसमें घी डालेंगे, तेल डाले पहले से, तेल उसमें। ये हमने कोयले का धुआं दिए ना, ये देखो धुआं खलास हुआ है। इसके अंदर हमने घी डालने का तो तेल डाले, हाँ सॉरी, ये तेल डाले, तेल डालने से हम ऐसे किए और अभी ये हो गया धुआं खलास। अभी हम बनाने का बता रहे। ये देखो, ये अभी पूरा मिक्स करेंगे। ये कोयले का धुआं जो अंदर से पूरा अल्टी पल्टी करेंगे तो अच्छा मिक्स करेंगे ना, तो पूरे सब कबाब में टेस्ट अच्छा आएगा। और अंडा अब ये है, हाँ अंडा सब डालते नहीं है हम, हमारे हिसाब से डालें। हाँ, आपको चाहिए तो डालो, नहीं तो मत डालो। हमारे को टेस्टी लगता है, अंडे से टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है, इसके लिए हमने डाले। अपने हिसाब से नींबू के आकार से अच्छे से कबाब बनाएंगे। ये देखो, ये कबाब, ये देखो, इसको सब चपटा किए। ये देखो, अभी इसके अंदर ये मोज़रेला चीज भरेंगे, भरे फिर अभी इसको ऐसा बिठाएंगे। ये देखो, ये देखें पूरा मिट गया अच्छे से। ऐसे सब कबाब हम बनाएंगे, फिर फ्राई करेंगे। को हम कबाब बना दिए पूरे। ये आधा किलो के कबाब इतने सारे बने हैं। आधे हम फ्राई करेंगे, आधा फ्रिज में फ्रोजन करके रख देंगे। बच्चे के टिफिन में, हमारा अब्बास है ना, उसके टिफिन में सुबह फजर की नमाज पढ़ के उसको फ्राई करके दो करके 2 पाव 2 कबाब ऐसा करके देंगे। आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा फ्रोजन बना के रखो, सुबह उठ के वो बना के दो, बच्चे लोग ताज़ा ताज़ा खाएंगे। बच्चे लोग स्कूल का कुछ बाहर की चीज़ नहीं खाएंगे। देखो, हमने फ्राई करने लिए एक तरफ से 2 मिनट पकाएंगे। कच्चा कीमा है, एक तरफ से 2 मिनट, क्योंकि ये कच्चा कीमा है। अच्छे से पकाएंगे इसको बारीक गैस पे। 2 मिनट हो गया, अभी देखो पलटी कर रहे तुम्हारे सामने। देखो, देखिए कितने अच्छे से पक गया। और 1-2 मिनट एक तरफ से पकाएंगे, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। ये देखो, गोलाटी कबाब बन के तैयार है। अभी हम इसको निकाल रहे, और फ्रोजन कबाब और ये गोलाटी कबाब हम बता रहे आपको सब करके डायरेक्ट। ये देखो, ये देखो, ये देखे कितनी फर्स्ट क्लास है। देखो कैसी चीज एकदम मेल्ट हो गई, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो, देखिए ऐसा बना के बच्चे लोग के टिफिन में दो, खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। मेहमान आएंगे, उनको बना के खिलाओ, मेहमान खुश होके चले जाएंगे। देखे, कबाब बन के तैयार है। ये हमने फ्रोजन बनाए हैं, फ्रीजर में रखेंगे। सुबह नमाज पढ़ के उठने का, उसको आधा घंटा पहले उसको रखने का, नमाज पढ़ने का, दुआ करने की, फिर आके बच्चों के टिफिन में बना के देने का। ये फ्रोजन कबाब है। और ये देखो, ये मायोनीज की चटनी हम बनाने का अभी भी बताए, पहले भी बताए। और ये शेजवान चटनी है। ये दोनों चटनी कोई भी चटनी के साथ खाओ, टेस्टी लगते है। ये देखो, ये कबाब बनाए हमने। देखो कैसी चीज कैसी मेल्ट हो रही, हम खोल के बता रहे आपको। ऐसा खाओ, ऐसा बना के खाओ। महक किचन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल बजाओ। रोज की रेसिपी आपको नई नई देखने को मिलेगी। और सब पे भेजो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज। अल्लाह हाफिज।